कर रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है ना, भाग लेने वाले पदार्थों, संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये साहब किताब भाई थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया है ना, तो इसको आसानी रूप में समझने के लिए कि अभिक्रिया को किसी भी अभिक्रिया को संकेत और सूत्र की सहायता से, ठीक है, जब हम लोग निरूपण करते हैं, जब हम लोग उसको दर्शाते हैं, तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। किस रूप में दर्शाते हैं? तो रासायनिक समीकरण रूप में दर्शाते हैं। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अभिक्रिया तो हम भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब उसको हम लोग संकेत और सूत्र के हिसाब से लिखते हैं, उसके सहायता से उसको निरूपण करते हैं, दर्शाते हैं, तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसके सहायता से? संकेत एवं सूत्र के सहायता से। किसके सहायता से? संकेत एवं सूत्र के सहायता से। तो भाई अगर ऐसा होता है तो समीकरण काम कैसे करता है? समीकरण होता कैसा है? तो समीकरण होता ऐसा है कि मान के चलो कि हमारा x कोई तत्व है प्लस y कोई तत्व है और ऐसा निकला एरो, इधर कोई बन गया xy, कुछ भी आ गया है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि x कोई तत्व था मेरा एलिमेंट जो कि रिएक्शन करने वाला था, और y कोई मेरा तत्व था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि जब हम लोग दो तत्व को आपस में अभिक्रिया करवा रहे हैं, जब हम लोग दो तत्व को आपस में अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो उसके बीच में एक धनात्मक चिन्ह देते हैं। ये रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाए वो बता रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जब दो तत्व को हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके बीच में हम लोग क्या देते हैं? एक धनात्मक चिन्ह देते हैं, एक पॉजिटिव साइन देते हैं प्लस का। बात समझ में आया? जब दो चीज को हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जो दो चीज आपस में रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। जो दो चीज आपस में रिएक्शन कर रहा है, जिसका अभिक्रिया हो रहा है, उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते? रिएक्टेंट बोलते। क्या बोलते? रिएक्टेंट बोलते। उसके बाद जब हम लोग x और y का अभिक्रिया करवाएं उसको अभिकारक बोलते हैं, और उसको अभिक्रिया करवाने के बाद जो हमें फल आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं। और प्रतिफल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते? प्रोडक्ट बोलते। क्या बोलते? प्रोडक्ट बोलते। तो जब हम लोग अभिकारक और प्रतिफल को दर्शाएंगे तो उसके बीच में एक एरो का चिन्ह देंगे, एक तीर का चिन्ह देंगे। ये हमें ये बताती है कि भाई कि हमारा दायां साइड प्रतिफल को दर्शाती है और बायां साइड अभिकारक को दर्शाती है। कोई दिक्कत? समझ पा रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं? ये तीर हमें यही बता रही है ना कि भैया अभिकारक किधर होगा और प्रतिफल किधर होगा, ये बोलना चाह रहा है ना बेसिकली। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को कैसे कहेंगे? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण किया जाता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको कहीं रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। बेसिकली हम लोग समझ जाएंगे तो भाषा हम लोग बेसिकली हम लोग खुद से बना सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, लैंग्वेज खुद से क्रिएट किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। तो हम लोग अभिकारक समझ गए, प्रतिफल समझ गए, हाउ टू राइट रिएक्शंस कैसे लिखा जाए वो समझ गए। अब मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि Na है हमारा एक, और जब ऐसा हम लिखे, चलो ध्यान से देखना, जब लिखे कि सोडियम, ठीक है, सोडियम ऐसा लिखा रहेगा अभिक्रिया, सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया करने पर ठीक है, नमक प्राप्त होता है, या लवण यानी कि लवण प्राप्त होता है, जिसको ब्रैकेट में हम लोग नमक लिख देते हैं। लवण यानी कि ब्रैकेट में नमक लिख दिए, नमक प्राप्त होता है। ये तो अभिक्रिया लिख दी है लैंग्वेज में, ये तो अभिक्रिया लिख दी है किसमें? भाषा में। समझ पा रहे? जब इसका तुम लोग को क्या बोले कि भाई समीकरण तैयार करो, तो कैसा करेगा समीकरण तैयार? कि सोडियम का संकेत और सूत्रों की सहायता से ना, तो सूत्र क्या होगा सोडियम का? बोलो Na। क्लोरीन का अभिक्रिया करवाएंगे, क्लोरीन का क्या हो जाएगा? Cl। तो जब दो चीज का अभिक्रिया करवाते हैं उसके बीच में पॉजिटिव साइन,
NaCl का भी क्रिया हो गया तो क्या प्राप्त हुआ? तो प्रोडक्ट को दर्शाने के लिए तीर देना होगा। तीर नमक का क्या होता है? NaCl। कोई इशू? कोई दिक्कत? ये हो गया रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाएगा, समझ में आ गया। अगर इस साइड भी कोई दो अलग अलग फॉर्म हो रहे हैं तो इधर भी दो अलग अलग तत्व यौगिक को किसी भी पदार्थ को अलग अलग दर्शाने के लिए उसके बीच में प्लस साइन देना होगा। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? अगर x प्लस वाई इधर निकल के a प्लस बी आ रहा है तो यहां पे भी प्लस डालेंगे। a b को एक साथ नहीं रख सकते, अगर अलग अलग वो चीज है तो प्लस डालना पड़ेगा। एक साथ आ गया NaCl तो ना ये यौगिक बन के आ गया। अगर ऐसा रिएक्ट होके इधर भी हम प्लस दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। परंतु प्रोडक्ट में भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। बात समझ में आ गया ना? कंफ्यूजन नहीं करना। अब क्या है ना कि इसके लिखने के जो नियम है तुम लोग को पता चल गया कैसे लिखते हैं, है ना? कि हम लोग संकेत और सूत्र लिखेंगे, बीच में उसको धनात्मक चिन्ह से अभिक्रिया करवाएंगे और प्रतिफल को लिखने के लिए एक एरो का चिन्ह देंगे। ठीक है ना? और एक चीज हम लोग इसमें जो जानते हैं ना, बेसिकली एक चीज जो बताना है वो चीज देख लो। हाँ ठीक है, बंद करो तो बहुत देर का हो गया होगा।